Hello guys, welcome back. In today's video, we are going to discuss a topic called utilities of regression, and thereafter we are going to solve practical question till question number 5 of exercise 3.2 along with till illustration number 7. Okay, so let us begin with utilities of regression. Now the first point of utilities of regression is we can determine a functional relation between two correlated variables. मतलब अगर दो कोरिलेटेड वेरिएबल्स है जैसे कि सेल्स और प्रॉफिट, ये दोनों कैसे हैं? कोरिलेटेड वेरिएबल्स है। कोरिलेटेड वेरिएबल्स क्यों है? क्योंकि अगर सेल्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और अगर सेल्स डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। ये रीजन से सेल्स और प्रॉफिट क्या है? कोरिलेटेड वेरिएबल्स है। अब अगर दो कोरिलेटेड वेरिएबल्स होंगे तो हम उसकी रिग्रेशन लाइन बोलो या फंक्शनल रिलेशन बोलो, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसा फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है। तो रिग्रेशन लाइन या फंक्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? वंस द फंक्शनल रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड it can be used to predict the unknown value of dependent variable y on the basis of known value of independent variable x। एक बार हमने फंक्शनल रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर दिया, उसके बाद में अगर हमारे पास x वेरिएबल होगा तो वो x वेरिएबल के थ्रू हम y वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सा तो हमने देखा ही हुआ है ऑलरेडी। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद में आते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो वहां पर लिखा हुआ है वी कैन डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इसका मतलब यह है कि x का एक यूनिट अगर कुछ चेंज होगा, x का एक यूनिट अगर कुछ चेंज होगा तो उसके सामने y में कितना चेंज आएगा, y में कितना चेंज आएगा वो भी हम जान सकते हैं। किसके थ्रू? रिग्रेशन लाइन के थ्रू। रिग्रेशन लाइन के थ्रू। रिग्रेशन लाइन किसके लिए कैलकुलेट हो सकती है? कौन से दो वेरिएबल्स के लिए? जो दो वेरिएबल्स क्या हो? को रिलेटेड वेरिएबल्स हो। यस फ्रेंड्स, को रिलेटेड वेरिएबल्स के लिए ही रिग्रेशन लाइन को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो यहां पर ये सेल्स है, तो इस तरीके से हमने देखा कि सेल्स अगर 10 लाख होता है तो प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख, सेल्स अगर 20 लाख हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख। तो यहां पर ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या है? कोरिलेशन है, इसलिए ये दोनों वेरिएबल्स को कोरिलेटेड वेरिएबल्स बोला जाता है। अगर ये सेल्स 10 लाख हो और सेल्स मैनेजर कौन से कलर का शर्ट पहनेगा, ये दोनों बात का कोई कोरिलेशन नहीं बनता है, इसलिए ये दोनों कोरिलेटेड वेरिएबल नहीं है। और दो कोरिलेटेड वेरिएबल ये नहीं है, ये रीजन से इनकी रिग्रेशन लाइन ही फॉर्म नहीं हो सकती है। तो आगे की बात तो डिस्कस ही नहीं करने वाले। मतलब सबसे पहला फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट या प्री रेक्विजिट क्या है कि दो वेरिएबल क्या होने चाहिए? कोरिलेटेड वेरिएबल, और वो कोरिलेटेड वेरिएबल से हम एक रिग्रेशन लाइन बनाएंगे। रिग्रेशन लाइन बनाने से अगर हमारे पास x वेरिएबल होगा तो हम y वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है कि अगर x वेरिएबल में एक यूनिट अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसके सामने y वेरिएबल में कितना चेंज होगा वो भी हम जान सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में हमें बताया हुआ है कि हम ये जो एस्टिमेशन कर रहे हैं, ये क्या है? हमारा एक एस्टिमेशन। x की वैल्यू रखकर हम y की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं। अब वो कितना सही है या कितना गलत है तो वो भी अगर हम जानना चाहते हैं, एरर इन एस्टिमेशन ऑल्सो वी कैन डिटरमाइन थ्रू व्हाट? थ्रू यूटिलिटीज ऑफ रिग्रेशन। मतलब रिग्रेशन के थ्रू अगर हमने एस्टिमेट करने में कुछ एरर हुआ है तो उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, यूटिलिटीज ऑफ रिग्रेशन, या इसको आप बोल सकते हैं यूजेस ऑफ रिग्रेशन। अब ये टॉपिक एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका माइंड ऑलवेज क्लियर रहेगा और कंसेप्चुअल क्लियर आपकी पढ़ाई होगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1। उसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्टडी टू नो द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ कॉटन।
मतलब फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से यील्ड ऑफ कॉटन कितना होता है, कितना उस पर फ़र्क गिरता है। तो एक्स वेरिएबल दिया हुआ है और वाई वेरिएबल हमें दिया हुआ है। अब ये जो वेरिएबल दिए हुए हैं वो हर 10 kg पे है। इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर ब्रैकेट में दिया हुआ है 10 kg और x लिखा हुआ है 28। इसका मतलब ये 280 kg ऑफ फर्टिलाइजर अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो उसके सामने यील्ड ऑफ कॉटन कितना आने वाला है, 128 क्विंटल्स। 128 कितना आने वाला है, क्विंटल्स आने वाला है। और 1 क्विंटल का कितना होता है, 1 क्विंटल मतलब 100 kg होता है। इसका मतलब 12,800 kg का कॉटन आ सकता है कितना फर्टिलाइजर कंज्यूम करने से, 280 kg फर्टिलाइजर को कंज्यूम करने से 12,800 kg का कॉटन यील्ड हो सकता है। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न मिलना। ठीक है, इस तरीके से हमें x वेरिएबल और y वेरिएबल दिया हुआ है। यहां पर हमें इसको रिग्रेशन लाइन में फिट करना है। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x एंड एस्टिमेट द यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर इफ 300 kg फर्टिलाइजर इज यूज्ड। 300 kg अगर फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो कितना यील्ड ऑफ कॉटन, कितना कॉटन से हमें रिटर्न मिलेगा, कितना कॉटन का प्रोडक्शन होगा, वो हमें एस्टिमेट करना है। तो वो एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन फॉर्म करेंगे। तो रिग्रेशन लाइन फॉर्म करने के लिए हम x y कॉलम और x बार और y बार को कैलकुलेट सबसे पहले कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ में ही कीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर x कॉलम और y कॉलम क्वेश्चन में से यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में x कॉलम का मैंने समेशन कर दिया है, तो मुझे सिग्मा x मिल चुका है। यहाँ पर अकॉर्डिंगली सिग्मा y मिल चुका है। उसके बाद में x बार को कैलकुलेट किया है और y बार को कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर x बार और y बार कैलकुलेट हो जाने के बाद में जो हमें आंसर मिल रहा है वो फ्रैक्शन पॉइंट में मिल रहा है, डेसिमल में मिल रहा है। और जो x और y की वैल्यूज़ है वो भी न्यूमेरिकली लार्ज है। आप देख सकते हैं 120, 105, 100, 140, इसको हम न्यूमेरिकली लार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो हमारा b होता है उसकी फॉर्मूला क्या होगी, यूवी मेथड से होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारी होगी b इक्वल्स टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u दी होल स्क्वायर, n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u दी होल स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, u फाइंड करना होगा, एक u का कॉलम प्रिपेयर करना होगा, एक v का कॉलम प्रिपेयर करना होगा, एक uv का कॉलम और एक u स्क्वायर का कॉलम। u इक्वल्स टू x माइनस a। अब यहाँ पर हम a कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं जिसको हम अज्यूम्ड मीन बोल सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी नंबर को a अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं a अज्यूम कर रहा हूँ 25। यहाँ पर मैं a अज्यूम कर रहा हूँ 25, कोई भी नंबर, ये सारे नंबर्स में से आप कोई भी एक नंबर अज्यूम कर सकते हैं। जनरली आपको एक सबसे जो छोटा नंबर होगा वो अज्यूम करेंगे तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, या इसमें से भी कोई भी एक नंबर आप अज्यूम करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है। जब आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कौन सा नंबर कौन सी सिचुएशन में लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका कोई एक सेट ऑफ रूल नहीं है कि यही नंबर लेना है, छोटा ही लेना है, बड़ा ही लेना है या मीडियम ही लेना है। ठीक है, a इक्वल्स टू 25 भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो 28 जो x है मेरा 28 और a मैंने अज्यूम किया हुआ है 25, तो 28 माइनस 25 कितना आ जाएगा 3। 28 माइनस 25 आ जाएगा 3। उसके बाद में अकॉर्डिंगली मैं बाद में कैलकुलेट कर दूंगा। v इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर करूँगा y माइनस a, v इक्वल्स टू y माइनस a। अब y यहाँ पर 128 है। अब a यहाँ पर, यहाँ से मैं कोई भी एक वैल्यू को a अज्यूम कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर a अज्यूम कर रहा हूँ 120, मैं a अज्यूम कर रहा हूँ 120। तो ये 128 माइनस 120 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। उसके बाद में मैं कैलकुलेट करूँगा uv का कॉलम, जहाँ पर ये 3 और 8 यानी u और v का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी 24 और मुझे रिक्वायरमेंट होगी u स्क्वायर की, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में सिग्मा u स्क्वायर चाहिए, तो मुझे u स्क्वायर का कॉलम का समेशन करना है, तो इसलिए मुझे u स्क्वायर का कॉलम प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर ये u जो है इसका मुझे स्क्वायरिंग करना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इस तरीके से बाकी की सारी वैल्यूज़ को मैं कैलकुलेट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर दिया है। सिग्मा u जो है वो 2 है,
सिग्मा वी -10 है, सिग्मा यू वी 399, सिग्मा यू स्क्वायर 160 और यहाँ पर बी के लिए फॉर्मूला मैंने इनपुट कर दिए। अब वो फॉर्मूला में अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को मैं इनपुट कर दूंगा। तो अब वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे अपने, तो b इक्वल्स टू n कितना है 7, तो n की जगह पर मैं रख दूंगा 7। सिग्मा यू वी, तो सिग्मा यू वी कितना है, सिग्मा यू वी है 399, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मल्टीप्लाइड बाय 399। अब माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, तो सिग्मा यू है 10, सिग्मा वी है -10। ओके, उसके बाद में अपॉन में n सिग्मा यू स्क्वायर, तो n की जगह पर मैं रखूंगा 7 और सिग्मा यू स्क्वायर का कॉलम कितना है 160, तो मैं यहाँ पर रख देने वाला हूँ 160 माइनस सिग्मा यू दी होल स्क्वायर, तो सिग्मा यू कितना है 2, तो 2 का मैं कर दूंगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाय 399 अपने करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 399 जब आप कैलसी पर करोगे, और आप ये सारे कैलकुलेशन कैलसी पर करना है, डायरेक्टली मेरे साथ में वैल्यूज को कॉपी मत करना। ओके, 7 मल्टीप्लाइड बाय 399 कितना आ जाएगा 2793, यहाँ पर आ जाएगा 2793 और 2 10 20 और ये माइनस माइनस हो जाने वाला है प्लस। यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, ये मिस्टेक मत कर देना आप, अगर माइनस लिखना भूल गए या ये माइनस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गलती से यहाँ पर माइनस लिख दोगे, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका जब बी कैलकुलेट होगा तो वो राइट नहीं आएगा, मतलब आपको लगेगा राइट लेकिन होगा वो राइट नहीं, और अकॉर्डिंगली एंड में जाकर आपका आंसर 1-2 नंबर से डिफर कर जाएगा और आंसर 0 मार्क्स मिलेंगे और वो गलत ही होगा वो आंसर। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना, यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने डिनोमिनेटर पर, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 160 कितना हो जाएगा 1120 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, न्यूमेरेटर में वैल्यू आ जाएगी 2813 और डिनोमिनेटर में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1116 और यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा 2.52। बी इक्वल्स टू, तो b इक्वल्स टू 2.52। b क्या होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्मॉल r अपना क्या होता है, स्मॉल r अपना क्या होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्मॉल r अपना क्या होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट और b होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे a कैलकुलेट करेंगे, तो a के लिए फॉर्मूला हमारी क्या होती है y बार माइनस b इंटू एक्स बार, y बार माइनस b इंटू एक्स बार, y बार कितना है 118.57 माइनस b कितना है 2.52 और x बार कितना है 25.29, 118.57 माइनस 2.52 मल्टीप्लाइड बाय 25.29, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 63.73 और जब ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 54.84, तो a इक्वल्स टू आंसर आ गया आपका 54.84। अब हम इसको रिग्रेशन लाइन में फिट कर देंगे, जो है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वाई कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। a की वैल्यू कितनी अभी अपनों ने कैलकुलेट की है 54.84 प्लस b की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है 2.52 और x, तो ये बन गई हमारी रिग्रेशन लाइन। ये क्या बन गई हमारी रिग्रेशन लाइन, जो हमारा पहला क्वेश्चन था ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये कैलकुलेट कर दिया। उसके आगे हमसे क्या पूछा हुआ था, एस्टिमेट द यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर इफ 300 kg फर्टिलाइजर इज यूज्ड। अब 300 kg फर्टिलाइजर इज यूज्ड मतलब x की जगह पर हम क्या रख देंगे 300, x की जगह पर हम क्या रख देंगे 300, लेकिन देखो यहाँ पर 300 kg फर्टिलाइजर और ऊपर हमें जो x वेरिएबल दिया हुआ था, मतलब ये जो x जो हमने रिग्रेशन लाइन फॉर्म की है वहां पर हमने x कितने पे लिया हुआ है 10 kg पर, मतलब ये 280 kg है, ये 350 kg है, ये 250 kg है, ये 240 kg है, ये 200 kg है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये रिग्रेशन लाइन को फॉर्म किया है। तो यहाँ पर भी ये 300 को हम क्या लिखेंगे 30, ये 300 को हम क्या लिखेंगे 30। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर हम लिख देंगे 10 kg, मतलब x की जगह पर मैं कौन सी वैल्यू को यूज़ करूँगा 30 को यूज़ करूँगा, x की जगह पर मैं 30 को यूज़ करूँगा। तो ये बात
का खास ध्यान रखना है। आप x की जगह पर डायरेक्टली 300 इनपुट करोगे और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 54.84 प्लस 2.52 और x की जगह पर मैं लिख दूँगा 30। x की जगह पर मैं लिख दूँगा 30। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना क्विंटल यील्ड ऑफ कॉटन होने वाला है। तो y इक्वल्स टू 54.84 प्लस 2.52 मल्टीप्लाइड बाय 30। 2.52 मल्टीप्लाइड बाय 30 आंसर आ जाएगा आपका 75.6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 75.6। तो 54.84 आंसर आ जाएगा अपना अल्टीमेटली 130.44 क्विंटल यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर एस्टीमेट किया है हमने। ठीक है, क्विंटल। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है 130.54। इतना करने के आपको 5 मार्क्स फ्रेंड्स मिलेंगे। और प्रेजेंटेशन आपका मैटर करता है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जितनी ज़्यादा गलती नहीं होगी उतने अच्छे मार्क्स आप फैच करेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं अब हम। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखा हुआ है, टू नो द रिलेशन से between the heights of father and sons, obtain the regression line of height of son on the height of father from the following information of 8 pairs of father and adult sons. तो height of father x वेरिएबल, height of son y वेरिएबल, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, height of son on height of father, मतलब y on x ही हमें कैलकुलेट करना है। Estimate the height of a son whose father's height इज 170 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करेंगे। तो रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करने के लिए x वेरिएबल और y वेरिएबल को हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे और x बार और y बार को कैलकुलेट कर देंगे। चलिए आप भी करिए मेरे साथ में। देखिए यहाँ पर अभी अब मैंने x की सारी वैल्यूज़, y की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी है। सिग्मा x कंप्यूट कर दिया है, सिग्मा y कंप्यूट किया है, उसके बाद में x बार कंप्यूट किया और y बार कंप्यूट किया है। यहाँ पर दोनों का आंसर डेसिमल में आ रहा है और x और y की वैल्यूज भी न्यूमेरिकली लार्ज है। अब न्यूमेरिकली लार्ज है, इसका मतलब मैं b के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, uv का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो b इक्वल्स टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, u v और uv कॉलम और u स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा u इक्वल्स टू x माइनस a। अब a में यहाँ पर कुछ भी मैंने आपको बताया हुआ है अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसमें से कोई भी एक वैल्यू मैं a के लिए पिक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर a के लिए अज्यूम कर रहा हूँ 165। आप फ्रेंड्स कोई भी ले सकते हैं, आंसर वही सेम ही आने वाला है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो 167 माइनस 165 तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। अब वैसे ही मैं v कॉलम को कैलकुलेट करूँगा तो y माइनस a, तो मैंने यहाँ पर a अज्यूम जो मैं कर रहा हूँ वो है 158 a को मैंने अज्यूम किया हुआ है। उसके बाद में uv कॉलम और एक u स्क्वायर का कॉलम। y माइनस ए 158 माइनस 158 गिव्स यू 0। u v ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से बाकी की सारी वैल्यूज़ को अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने u की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। सिग्मा u इज़ 26, सिग्मा v इज़ 74, सिग्मा uv इज़ 274 एंड सिग्मा u स्क्वायर इज़ 134। अभी सारी वैल्यूज़ को मैं b के अंदर इनपुट कर दूंगा। b इक्वल्स टू n है 8, सिग्मा uv है 274, सिग्मा u है 26, सिग्मा v है 74 अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर, n की जगह पर रख देना है 8, सिग्मा u स्क्वायर के जगह पर रखेंगे हम 134 माइनस सिग्मा u दी होल स्क्वायर, सिग्मा u की जगह पर मैं रख दूंगा 26 दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 8
को मल्टीप्लाई करना है 274 के साथ में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2192। जब आप कैलसी पर करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2192, और यहाँ पर ये 26 मल्टीप्लाइड बाय 74, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1924, और डिनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाइड बाय 134, वैल्यू आ जाएगी 1072, और 26 का स्क्वायर हो जाता है 676, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर न्यूमरेटर आपका आ जाएगा 268 और डिनोमिनेटर यहाँ पर आएगा 396। यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.68, तो b इक्वल्स टू 0.68। अब मैं a के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो वाई बार कितना है 167.25 माइनस b कितना है 0.68, और x बार कितना है 168.25। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 167.25। यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम करेंगे 0.68 मल्टीप्लाइड बाय 168.25, तो आंसर आ जाएगा 114.41। ठीक है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी 52.84, a इक्वल्स टू 52.84। और इसके बाद में अब हम कैलकुलेट कर लेंगे रिग्रेशन लाइन। तो y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो y कैप इक्वल्स टू a की जगह पर हम रख देंगे 52.84 प्लस b की जगह पर हम रख देंगे 0.68, और x की जगह पर हम x ही रहने देंगे। तो ये हो गया हमारी रिग्रेशन लाइन। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन लाइन। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एस्टिमेट भी करना है, तो एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ सन हुज फादर्स हाइट इज़ 170 सेंटीमीटर। तो फादर्स की हाइट अगर 170 सेंटीमीटर होगी तो हाइट ऑफ अ सन कितनी होगी। तो x इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा यहाँ पर 170, दैट इज द हाइट ऑफ फादर, हाइट ऑफ फादर। तो y इक्वल्स टू 52.84 प्लस 0.68 मल्टीप्लाइड बाय 170। ठीक है, और ये 52.84 प्लस 0.68 मल्टीप्लाइड बाय 170 कितना हो जाएगा 115.6। तो 52.84 प्लस 115.6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 168.44 सेंटीमीटर। ओके, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 168.44 सेंटीमीटर। मतलब जब हाइट ऑफ फादर 170 सेंटीमीटर होगी तब हाइट ऑफ सन कितनी होगी 168.44 सेंटीमीटर। ये सेंटेंस आपको लिखना है, ये सेंटेंस एग्जाम में लिखना है, कंपलसरी है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, सेंटेंस में जो क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे। When the father's height is 170 centimeter, then as per regression line, the height of son would be 168.44 सेंटीमीटर। तो बड़ी सिंपल। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुए हमारे। अब इसके जैसा ही एक इलस्ट्रेशन होमवर्क में आपके लिए आ रहा है, और वो इलस्ट्रेशन नंबर है 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन एयर एट द प्लेस ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ अमाउंट ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन y ऑन द ऑल्टीट्यूड x। यानी रिग्रेशन लाइन हमें ऑब्टेन करना है ऑफ y ऑन x। ऑल्टीट्यूड की वैल्यूज दी हुई है, x वेरिएबल, इफेक्टिव ऑक्सीजन y वेरिएबल दिया हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 7 यूनिट्स, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन एयर एट दैट प्लेस। तो सबसे पहले रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में हम x इक्वल्स टू 7 रख कर y को कंप्यूट कर लेंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को लास्ट में फ्रेम कर देंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की जितनी भी डिटेल्स है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई एक्स बार और वाई बार को कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां पर मैंने सिग्मा एक्स कैलकुलेट कर दिया है, सिग्मा वाई कैलकुलेट कर दिया है, उसके बाद में एक्स बार और वाई बार। अब यहां पर वाई बार का आंसर पॉइंट में आ रहा है यानी डेसिमल में आ रहा है, तो मैं एक्स और वाई की वैल्यूज चेक कर रहा हूं। तो एक्स और वाई की वैल्यूज न्यूमेरिकली लार्ज तो नहीं है लेकिन फ्रैक्शन में जरूर है। अब फ्रैक्शन में है इसलिए हम बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यूवी मेथड, यूवी वाली जो फॉर्मूला हमारे पास है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, बी वाई एक्स इक्वल्स टू बी वी यू, जहां पर y है वहां पर v, जहां पर x है वहां पर u। बी वी यू इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे u इक्वल्स टू x माइनस a। अब यहां से हम कोई भी वैल्यू को हम a अज्यूम कर सकते हैं, तो यहां पर मैं a अज्यूम कर रहा हूं वो है 0। a मैंने क्या अज्यूम किया है यहां पर 0, तो x माइनस ए 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा यहां पर 0। अब मैं v कैलकुलेट करूंगा, v इक्वल्स टू y माइनस ए। अब v इक्वल्स टू y माइनस ए, यहां पर मैं कोई भी वैल्यू को अज्यूम कर सकता हूं, तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं 16.6, मैं 16.6 अज्यूम कर रहा हूं जो सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर 16.6 मैंने अज्यूम कर दिया है, तो 20.9 माइनस 16.6 करने से आंसर आएगा 4.3। अब ये 4.3 और आंसर इस तरीके से सारे वी कॉलम के डेसिमल में ही आने वाले हैं, तो वो डेसिमल में ना रहे और मेरे को थोड़ी सी कन्वीनियंस ही हो जाए, ताकि ये पॉइंट में होने से मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं पॉइंट को रिमूव कर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में सी वाई कर दूंगा और सी वाई डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा मैं 0.1, सी वाई इक्वल्स टू 0.1। देखो फ्रेंड्स, अब इससे क्या हो जाएगा, जैसे मैं डिवाइड बाय 0.1 करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा नॉन डेसिमल में, इंटीजर में, जो हो चुका है 43। समझ में आया, मतलब ये पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पर सी वाई कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है 43। तो अकॉर्डिंगली अब मैंने यहाँ पर सी वाई और यहाँ पर सी एक्स, अभी ये तो कुछ भी नहीं मैंने अज्यूम किया है, तो सी एक्स की वैल्यू होती है 1। तो सी वाई और सी एक्स को अगर मैंने यू वी के लिए यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ी सी एक्सटेंड होगी और यहाँ पर मुझे लिखना होगा मल्टीप्लाइड बाय सी वाई अपॉन सी एक्स। ये कब करना है कि जब भी मैं सी वाई और सी एक्स इस तरीके से यूज़ करूंगा, तब जब डेसिमल जनरली सी वाई सी एक्स को यूज़ किया जाता है एक तो वैल्यूज़ को छोटा करने के लिए जब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हो और सेम टेबल्स में आती हो, जैसे 1000, 2000, 3000 इस तरीके की वैल्यू होगी, तो मैं क्या करता सी वाई में 1000 ले लेता ताकि वैल्यूज थोड़ी छोटी हो जाती और मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कन्वीनियंट हो जाती। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेशंस को कन्वीनियंट करने के लिए मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया है, तो डिनोमिनेटर में सी वाई इक्वल्स टू 0.1 को कंसीडर किया हुआ है, तो यहां पर फॉर्मूला थोड़ी सी मेरी एक्सटेंड हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय सी वाई अपॉन सी एक्स। सी वाई की जगह पर 0.1 और सी एक्स कुछ भी यहां पर मैंने कंसीडर नहीं किया, तो उसको मैं 1 समझ लूंगा। इस तरीके से यू का पूरा कॉलम कैलकुलेट करेंगे, वी का कॉलम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर यू वी और यहाँ पर यू स्क्वायर। यू वी यानी ये दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन, 0 मल्टीप्लाइड बाय 43 गिव्स यू 0, यू स्क्वायर, तो ये यू का हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। इस तरीके से आगे की सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, सिग्मा यू 21, सिग्मा वी 139, सिग्मा यू वी 217 और सिग्मा यू स्क्वायर 91। ये आप डायरेक्टली कॉपी मत करना, आप खुद अपने आप कैलकुलेट करना, उसके बाद में यहाँ पर टैली कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। n कितना है हमारे पास 7, सिग्मा यू वी है 217, यहाँ पर हम लिख देंगे 217 माइनस सिग्मा यू है 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21, सिग्मा वी है 139, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 139। डिनोमिनेटर में n सिग्मा यू स्क्वायर, तो n की जगह पर 7, सिग्मा यू स्क्वायर की जगह पर 91 माइनस सिग्मा यू की जगह पर 21 दी होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाइड बाय सी वाई अपॉन सी एक्स,
तो cy की वैल्यू है 0.1 और cx की वैल्यू है यहाँ पर 1। अभी मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 217 गिव्स यू 1519 और 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 139 gives you 2919 upon 91 multiplied by 7 gives you 637 और 21 का स्क्वायर होता है 441 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 1519 माइनस 2919 gives you माइनस 1400 अपॉन 637 minus 441 gives you 196 multiplied by 0.1। अब यहाँ पर ये 1400 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय 196 gives you माइनस 0.71 माइनस 0.71। तो यहाँ पर हमें b की वैल्यू मिल चुकी है। b की वैल्यू के बाद में हम कैलकुलेट करते हैं a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो वाई बार हमारा कितना आया 18.59, तो यहाँ पर हम रख देंगे 18.59। बी की जगह पर हम रख देंगे माइनस 0.71। एक्स बार हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.71 मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव्स यू 2.13। 18.59 माइनस माइनस प्लस, here comes 2.13 plus 18.59 gives you 20.72। a equals to 20.72। अब हम इसको रिग्रेशन लाइन में फिट कर देंगे, तो y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। a की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर 20.72, b की जगह पर हम रखेंगे माइनस 0.71 x। तो ये हमें जो मिल गई वो है हमारी रिग्रेशन लाइन। उसके बाद में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है वो है, इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 7 यूनिट्स, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन एयर एट दैट प्लेस। तो ऑल्टीट्यूड इज 7 यूनिट्स, तो x इक्वल्स टू हम रख देंगे यहाँ पर 7 यूनिट्स। रिग्रेशन लाइन में x की वैल्यू हम रख देंगे 7। 20.72 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.71 मल्टीप्लाइड बाय 7। 20.72 माइनस 0.71 multiplied by 7 gives you 4.97। Here comes 20.72 gives you 15.75 percentage, 15.75 percentage ऑक्सीजन। और लास्ट में हम एक सेंटेंस ऐड कर देंगे, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस इज 7 यूनिट्स, then as per the regression line the percentage of effective oxygen in the air at that place would be 15.75%। pretty simple। और क्वेश्चन नंबर 3 से सिमिलर क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो आपके लिए होगा होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके लिए होगा होमवर्क। ओके, चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 6। अभी तक तो हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, ये इलस्ट्रेशन कैसे आ गया? तो इलस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें अंडरस्टैंड करना है थ्रू इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 को रीड करना स्टार्ट करता हूँ मैं। अ सैंपल ऑफ 7 स्टूडेंट इज टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड इन द करंट ईयर टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ द गुजरात स्टेट। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, and the marks obtained in an examination of 75 marks is given below. Student 1 to 7, IQ is X variable, marks are Y variable. Obtain the regression line of Y on X and estimate the marks of a student whose IQ is 120. Also find the error in estimation when IQ is 100. तो ये इन टोटल 3 क्वेश्चंस वो बन जाते हैं।
लेकिन सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन को ऑब्टेन करेंगे ऑफ y ऑन x। तो x y कॉलम लिखेंगे और x बार और y बार को कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां पर अब मैंने x और y लिख दिया है, वैल्यूज जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है। उसके बाद में सिग्मा x कैलकुलेट किया 675, सिग्मा y 361, x बार 96.43, y बार 51.57। अब यहाँ पर आंसर है डेसिमल में आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट में कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम चेक करेंगे x और y की वैल्यूज। x और y की वैल्यूज क्लियर कट न्यूमेरिकली लार्ज है। अब न्यूमेरिकली लार्ज होने की वजह से हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यस uv को अप्लाई करेंगे। तो by(x) इक्वल्स टू bvu इक्वल्स टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u दी होल स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे u इक्वल्स टू x माइनस a इक्वल्स टू, अब यहाँ से कोई भी एक वैल्यू को a अज्यूम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर a इक्वल्स टू अज्यूम कर रहा हूँ 70। और अब देख सकते हैं 85, 95, 100, 90, 110, 125, 70 ये सारी वैल्यूज़ 5 से डिविजिबल है, ये सारी वैल्यूज़ 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर मैं cx इक्वल्स टू 5 रख दूंगा ताकि वैल्यूज़ और ज़्यादा छोटी हो जाए, तो डिनोमिनेटर में cx, ठीक है। उसके बाद में हम v कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल्स टू y माइनस a इक्वल्स टू जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो है 46, 45, 40, a इक्वल्स टू मैं 40 एज्यूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये y की सारी वैल्यूज़ जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। आप देखिए 46 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ऐसा कोई एक नंबर नहीं है जो ये सारी वैल्यू को क्या करता हो, डिवाइड करता हो और आंसर फ्रैक्शन में ना आता हो। इसलिए हम यहाँ पर cy को 1 एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पर मैंने cx और cy को कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ जो फॉर्मूला है थोड़ी सी मेरी एक्सटेंड हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय cy अपॉन cx। याद रखना मल्टीप्लाइड बाय cy अपॉन cx करना है। तो जब भी आप cx और cy यहाँ पर कंसिडर करो, तुरंत ही अपनी फॉर्मूला में cy अपॉन cx को जोड़ देना। ओके, u कॉलम v कॉलम, उसके बाद में होगा uv, उसके बाद में u स्क्वायर। अब यहाँ पर x माइनस ए 85 माइनस 70 गिव्स यू 15, 85 माइनस 70 गिव्स यू 15 और 15 अपॉन 5 गिव्स यू 3। यहाँ पर वैसे ही करेंगे 46 माइनस 40 गिव्स यू 6, uv 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 गिव यू 18, u स्क्वायर, तो u का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखो सारी वैल्यूज़ अब मैंने कैलकुलेट कर दी है। यहाँ पर सिग्मा u 37 है, सिग्मा v 81 है, सिग्मा uv 638 है और सिग्मा u स्क्वायर 271 है। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम इनपुट करके रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो bvu इक्वल्स टू n की जगह पर हम रख देंगे 7, सिग्मा uv की जगह पर 638 माइनस सिग्मा u की जगह पर 37, सिग्मा v की जगह पर 81 अपॉन n, सिग्मा u स्क्वायर 271 माइनस सिग्मा u है 37, तो 37 दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cy इज़ 1 और cx है हमारा यहाँ पर 5। ओके, अब देखो यहाँ पर अपने कैलकुलेट करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 638, यहाँ पर आ जाएगा 4466 माइनस 37 मल्टीप्लाइड बाय 81 2997 अपॉन 271 मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स यू 1897 माइनस 37 का स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1369 और 1 अपॉन 5 हो जाता है 0.2। यहाँ पर न्यूमरेटर आ जाएगा 4466 माइनस 2997 1469 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 गिव्स यू 293.8 अपॉन 1897 माइनस 1369 गिव्स यू 528। तो BVU इक्वल्स टू 293.8
डिवाइडेड बाय 528 गिव्स यू 0.56, ये हम राउंड ऑफ कर देंगे 0.56। तो BVU हमें कितना मिला, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमें कितना मिला है 0.56। ठीक है, अब हम A कैलकुलेट कर लेंगे। A इक्वल्स टू y बार माइनस b इंटू एक्स बार। देखिए फ्रेंड्स, y बार कितना है 51.57, तो 51.57 माइनस b की जगह पर 0.56 रख देंगे, x बार की जगह पर 96.43। अब ये 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 96.43 गिव्स यू 54। 51.57 माइनस 54, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 51.57 माइनस 54 गिव्स यू माइनस 2.43। a इक्वल्स टू माइनस 2.43। ओके, अब हम रिग्रेशन लाइन में इसको फिट कर देंगे। y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। a कितना है माइनस 2.43 प्लस b की वैल्यू है 0.56, x एज इट इज y कैप, ये हमें मिल गई रिग्रेशन लाइन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये हमने यहाँ पर कंप्यूट कर दिया है। देखिए अब आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एस्टिमेट द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट हुज IQ इज 120। तो हमें एस्टिमेट करना है मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट हुज IQ इज 120। तो IQ यानी x इक्वल्स टू 120, तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं। y इक्वल्स टू माइनस 2.43 प्लस 0.56, x की जगह पर हम रख देंगे 120। तो यहाँ पर 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 120 गिव्स यू 67.2 माइनस 2.43 प्लस 67.2 माइनस 2.43 here gives you 64.77। y इक्वल्स टू 64.77, और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट जोड़ देंगे, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट हुज IQ 120 वुड बी 64.77, और वी कैन राउंड इट ऑफ टू एज 65। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 65 मार्क्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स 120 के लिए हमें इतना ही बोला हुआ है कि 120 का सिर्फ आप एस्टिमेट करो कि 120 IQ अगर होगा किसी स्टूडेंट का तो उसके कितने मार्क्स होंगे। अगर हमसे ये पूछते हैं कि 120 IQ है तो कितने मार्क्स होंगे, और इसमें जो एस्टिमेट कर रहे हो उसमें कितना एरर आएगा, अगर वो कंप्यूट करने के लिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया होता तो वो हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 120 IQ के लिए कोई हमारे पास एक्चुअल फिगर नहीं है। तो वो सिचुएशन में हम क्या लिख देंगे, द एरर इन द एस्टिमेशन इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड और कांट बी कैलकुलेटेड। इस तरीके से हमें उसको स्टॉप कर देना है, और यही रीजन से यहां पर आगे क्वेश्चन में एरर एस्टिमेट करने के लिए बोला हुआ नहीं है। उसके आगे हमें क्वेश्चन जो स्ट्रेच होता है वो हमें क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द एरर इन एस्टिमेशन व्हेन IQ इज 100। मतलब अब हमें क्या बोला हुआ है कि IQ 100 दिया हुआ है, तो अब आप पहले तो IQ 100 से मार्क्स को एस्टिमेट करिए। मार्क्स एस्टिमेट करने के बाद में आप एरर बताइए कि एरर कितना आ रहा है रिग्रेशन लाइन के थ्रू। समझ में आया फ्रेंड्स? 120 जो है वो IQ है, उससे हमने मार्क्स को एस्टिमेट किया, लेकिन अब इससे हम एरर एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्यों एरर एस्टिमेट नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर 120 IQ के लिए कितने मार्क्स होंगे उसकी एक्चुअल फिगर हमारे पास नहीं है। लेकिन 100 अगर IQ है तो उसके सामने एक्चुअल में कितने मार्क्स स्टूडेंट स्कोर कर पा रहा है वो हमारे पास है। देखिए आप 100 अगर IQ है किसी स्टूडेंट का तो वो कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहा है 50। अब हम चेक करेंगे कि अगर 100 IQ होगा तो कितने मार्क्स उसके एस्टिमेट किए जाएंगे थ्रू रिग्रेशन लाइन। तो हम यहां पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 100, तो y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस 2.43, और b की वैल्यू है
56, x की जगह पर अब मैं यहाँ पर मैं 100 रख दूंगा, माइनस 2.43 प्लस 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स यू 56, 56 माइनस 2.43 गिव्स यू 53.57। तो ये हमने रिग्रेशन लाइन से जो एस्टीमेट किया है कितने मार्क्स होंगे 53.57, लेकिन एक्चुअल में मार्क्स कितने हैं 50, मतलब एरर तो ऑब्वियसली है। तो एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, y माइनस वाई कैप, y माइनस वाई कैप। तो यहां पर y जो है, जो एक्चुअल फिगर जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं y जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स 100 IQ है, उसके सामने मार्क्स कितने हैं 50, ठीक है। तो ये 50 एक्चुअल फिगर है, माइनस वाई कैप की जगह पर हम रख देंगे 53.57, 50 माइनस 53.57 गिव्स यू माइनस 3.57। तो दिस इज द एरर इन एस्टिमेशन। जो हमने यूटिलिटीज ऑफ रिग्रेशन पढ़ा था उसमें 4th पॉइंट था, क्या था कि वी कैन डिटरमाइन द एरर इन द एस्टिमेशन। तो ये हमने यहां पर डिटरमाइन किया है एरर इन एस्टिमेशन। लेकिन अगर 120 के लिए अगर हमें ये एरर कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तो क्या हम कर पाते, तो आंसर इज नो, हम नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि 120 IQ के लिए कितने मार्क्स होंगे एक्चुअल में वो हमें नहीं बताया गया है, जबकि 100 IQ के लिए कितने मार्क्स होंगे वो हमें एक्चुअल में यहां पर बताया हुआ है, इसीलिए हम यहां पर एरर को डिटरमाइन कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेन लर्निंग पॉइंट इलस्ट्रेशन नंबर 6 में छुपा हुआ था, इसलिए हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 को सॉल्व किया है। चलिए अब देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द कारपेट एरिया इन अ हाउस एंड इट्स मंथली रेंट इन अ सिटी। Carpet area is x variable, monthly rent is y variable. Obtain the regression line of y on x. Estimate the monthly rent of a house having carpet area of 110 square meter. तो सबसे पहले हम x y कॉलम बनाएंगे, x बार और y बार को कैलकुलेट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आप भी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने सिग्मा x 630 कैलकुलेट कर दिया है, सिग्मा y 1,82,000 कैलकुलेट कर दिया है, x बार 90 और y बार 26,000। अब यहाँ पर फ्रेंड्स x बार और y बार डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो डेसिमल में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट जो मेथड है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने डिस्कस की थी। लेकिन अभी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर हम पहली दो फॉर्मूला से अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशंस हमारी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जबकि हम यूवी फॉर्मूला से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वेश्चंस बहुत ही हमारा जो कैलकुलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो जनरली जो यूवी फॉर्मूला जो है वो क्या करता है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता है, हमारी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई और कन्वीनियंट बना देता है हमारे लिए, और इस तरीके से कैलकुलेशंस होती है हमारी कि हमारी कोई भी मिस्टेक जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। वही बात को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चन को भी यूवी फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगी यूवी बी वाई एक्स इक्वल्स टू बी वी यू, और फॉर्मूला है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू दी होल स्क्वायर। अच्छा, आप अगर चाहें तो पहली दो मेथड से जो भी मेथड आपको अच्छी लग रही है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तो तीनों फॉर्मूला से सेम ही आने वाला है। ओके, तो अब यहां पर मैं लिख दूंगा u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। अब यहां से मैं कोई भी वैल्यू को मैं a अज्यूम कर सकता हूं, तो मैं यहां पर a अज्यूम कर रहा हूं 50 को, मैं यहां पर a अज्यूम कर रहा हूं 55, तो a इक्वल्स टू 55। अब आप देख सकते हैं यहां की जो x की सारी वैल्यूज जो है वो 5 से डिविजिबल है, x की जो सारी वैल्यूज जो है वो 5 से डिविजिबल है, इसलिए मैं यहां पर cx को भी कंसीडर करूंगा, तो cx इक्वल्स टू 5 अपॉन cx। ठीक है, 55 माइनस 55 0, 0 अपॉन 5 गिव्स यू 0। अब v कॉलम की तरफ आते हैं, y माइनस a यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं यहां से 18,000, a इक्वल्स टू 18,000। अब आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज जो है वो थाउजेंड्स में, सारी वैल्यूज जो है वो
थाउजेंड्स में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली सी वाई को कंसिडर करूँगा और सी वाई इक्वल्स टू 1000 कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने सी वाई और सी एक्स को यूज़ किया है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय सी वाई डिवाइड बाय सी एक्स मल्टीप्लाइड बाय सी वाई अपॉन सी एक्स, y माइनस ए, y कितना है 18,000, 18,000 माइनस 18,000 गिव्स यू 0 एंड 0 अपॉन 1000 इज ऑब्वियसली 0, uv कॉलम 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स यू 0, u स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ 0 इज ऑब्वियसली अ 0। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को मैं कैलकुलेट कर देता हूं। यहां पर देखिए मैंने यहां पर सब कैलकुलेट कर लिया है। सिग्मा u 49, सिग्मा v 56, सिग्मा uv 782, सिग्मा u स्क्वायर 581। ये आपको टैली करना है, आप डायरेक्टली कॉपी मत करना। ओके, तो चलिए अब ये वैल्यूज को इनपुट करेंगे हम। b vu इक्वल्स टू n की जगह पर हम रख देंगे 7, सिग्मा uv की जगह पर हम रखेंगे 782 माइनस सिग्मा u की जगह पर हम रख देंगे 49, सिग्मा v की जगह पर हम रखेंगे 56 अपॉन n की जगह पर अगेन 7, सिग्मा u स्क्वायर हमारे पास है 581, सिग्मा u जो है वो 49 दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी वाई हमने क्या एज्यूम किया हुआ है 1000 अपॉन सी एक्स जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो है 5। ओके, अब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाय 782, तो आंसर आ जाएगा 5474। 49 मल्टीप्लाइड बाय 56 आंसर आ जाएगा 2744 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 581 आंसर आएगा आपका 4067 माइनस 49 का स्क्वायर है 2401 और 1000 अपॉन 5 गिव्स यू 200। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी 2730 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 200 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपका आ जाएगा 1666 और ओके यहाँ पर 200 का मल्टीप्लिकेशन बाकी है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.64 और 1.64 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो b की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो है 327.73। BVU इक्वल्स टू 327.73। अब हम a कैलकुलेट कर लेंगे, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस b इंटू एक्स बार। तो y बार कितना है हमारे पास, y बार है 26,000 माइनस b है 327.73, x बार है 90, तो 26,327.73 मल्टीप्लाइड बाय 90 कितना आ जाएगा 29495.7 और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 3495.7 a इक्वल्स टू माइनस 3495.7। अब हम रिग्रेशन लाइन को कंप्यूट कर लेंगे, y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a की जगह पर माइनस 3495.7 प्लस b की जगह पर 327.73x, तो y कैप ये हमने जो कैलकुलेट कर लिया है वो है रिग्रेशन लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन। ओके, अब हम जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एस्टिमेट द मंथली रेंट ऑफ अ हाउस हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 110 स्क्वायर मीटर। अब हम x की जगह पर क्या रख देंगे 110, x की जगह पर हम रख देंगे 110 स्क्वायर मीटर, 110 स्क्वायर मीटर, तो माइनस 3495.7 प्लस 327.73 मल्टीप्लाइड बाय 110। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम सबसे पहले, माइनस 3495.7 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में वैल्यू बन जाएगी 36,050.3 और ये सिंप्लीफाई करने पर हमें जो y मिलेगा वो होगा 32,400
554.6 रुपीज़। ओके, और लास्ट में एक हम स्टेटमेंट जोड़ देंगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगा। द मंथली रेंट ऑफ अ हाउस हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 110 स्क्वायर मीटर वुड बी ₹32,554.6 और वी कैन राउंड इट ऑफ टू एज 32,555 रुपीज़। ओके, इसके बाद में आपके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 वो आपके लिए एक तो होमवर्क है और इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। ओके फ्रेंड्स, सो रेडिएंट एकेडमी साइनिंग ऑफ।